शांति विदाता शांतिनाथ भगवान की जय। चिंता हरण चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जगत आराध्य वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य अक्षुण गुरु परम्पराचार्य शिक्षक सौभाग्य सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य स्थिव संत शिक्षक सुरत्न सागराचार्य जी गुरुदेव की जय। आपने आपको आप में वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रखर कर लिया। हे आदि प्रभु तुम हो तारण तरण, हे शांति प्रभु महावीर जिन आपके द्विचरण में मेरा नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर हुए, छोड़ कर के राग को जो दिगंबर हुए। हे सौभाग्य गुरु दे दो एक और सुरत्न, हे सुरत्न गुरु दे दो ज्ञान रत्न। आपकी द्विचरण में विनम्र नमन, आपकी द्विचरण में विनम्र नमन। जैसा कि हम सभी लोग प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के मुख से श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, और जिसका प्रतिदिन हम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करते हैं, एवं उस कार्यक्रम से पहले यदि हम लोग कुछ भी शुभ कार्य करते हैं उससे पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो आज के मंगलाचरण के लिए आज मंगलाचरण के लिए श्रीमती रेणु जैन जी आए और गुरु चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत करें। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की। इतने सारे जने हैं, फोन में मत लगे, जयकारा बोलो। बोले परम पूज्य आचार्य सौभाग्य सागर जी मुनि राज की। बोले परम पूज्य आचार्य सुरतन सागर जी मुनि राज की। आचार्य संघ की। गुरुवर के दरबार में हम तो आएंगे, शीश को झुकाएंगे, चरणों में इनके बैठ के सब कुछ पाएंगे। हम गुरु चरणों में दरबार में हम तो आएंगे, शीश को झुकाएंगे, चरणों में इनके बैठ के सब कुछ पाएंगे। हम गुरु चरणों में आएंगे। प्रवचन शैली इनकी इतनी सरल है, प्रवचन शैली इनकी इतनी सरल है। जो भी सुनेगा वही होता मगन है, जो भी सुनेगा वही होता मगन है। हम भी खो जाएंगे, हम भी खो जाएंगे, गुरु चरणों में बैठ के सब कुछ पाएंगे। हम गुरु चरणों में आएंगे। गुरुवर
सब कुछ पाएंगे, हम गुरु चरणों में आएंगे। इनके चरणों में स्वर्ग बसा है, इनके चरणों में स्वर्ग बसा है। मोक्ष में जाने का रास्ता बना है, मोक्ष में जाने का रास्ता बना है। हम भी तो जाएंगे, हम भी तो जाएंगे, गुरु के संग में रह के मोक्ष को पाएंगे। हम गुरु चरणों में आएंगे, गुरुवर के दरबार में हम तो आएंगे, शीश को झुकाएंगे, चरणों में इनके बैठ के सब कुछ पाएंगे। हम गुरु चरणों में आएंगे। मेरे साथ बोलेंगे अगले वाला अंतरा सभी। लख 84 हम घूम के आए, लख 84 हम घूम के आए। गुरुवर जैसा ना कोई भी पाए, गुरुवर जैसा ना कोई भी पाए। कि अब गुरु आए हैं, ये मन को भाए हैं, कि अब गुरु आए हैं, ये मन को भाए हैं। संग में इनके रह के मोक्ष को पाएंगे, मोक्ष को पाएंगे। हम गुरु चरणों में आएंगे, हम गुरु चरणों में आएंगे, हम गुरु चरणों में आएंगे। मुनिराज की, आचार्य संघ की। अशोक कुमार जी जैन कि हे गुरुदेव, आप अपने अमृतमयी वाणी से हम सभी को श्री शांतिनाथ भगवान के जीवन वृत्तांत से हम सभी को श्रवण कराएं, जिससे कि हम सभी लोग भी मोक्ष मार्ग में अग्रसर हों। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिनी कृष्ण कर भोग शांताय शांति सर्व
कर्मणाम्। अनंतानंत शुद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, 2400 भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य शिख सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य श्री 108 रत्न सागर जी गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। मान बाबू जिनवाणी माँ की वंदना के साथ शुरुआत करते हैं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारी मिटा दे अंधेरा, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा। हमको उज्वाली का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, ज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता। आकंठ मेरे विराजो हे माता, कंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा, नमन हो, नमन हो, नमन हो हमारा। समर्पित है हम सब तु दीना सहारा, समर्पित है हम सब तु देना सहारा। तु दीना
सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार देना। अज्ञानता से हमें तार देना। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की। देखिए, हम सभी लोग प्रतिदिन श्री शांतनाथ भगवान का जीवन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। जैसे जैसे ये चरित्र आगे की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे आपके आने का समय भी आगे की ओर बढ़ रहा है। वास्तविकता में हम सभी लोगों को परमात्मा के भजन में संपूर्ण मनयोग के साथ में लगना चाहिए। और जब तक वह औषधि ठीक समय पर अगर नहीं ली जाए तो औषधि खाने से लाभ भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आचार्य प्रवर शांतिनाथ भगवान के जीवन चरित्र से जुड़ा हुआ वो प्रसंग हम सभी को बतला रहे हैं, जिसमें रतन संचय पुरनगर का राजा श्रीष्टैन आनंद के साथ अपनी रानियों के साथ अपनी धर्मनिष्ठ होकर पालन कर रहा था। और एक दिन श्री शयन के पुण्योदय से आकाशगामिनी दो मुनराजों का आगमन हुआ। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जब भी संतों का सानिध्य मिलता है, मुनियों का सानिध्य मिलता है, तो निश्चित हमारे पुण्य कर्म का ही उदय होता है। क्योंकि बिना पुण्य के उदय से संतों का सानिध्य भी नहीं मिलता है। और वहाँ पर तो कौन से मुनराज मिले उनको? चारण अर्धिधारी मुनराज, आकाशगामिनी विद्या को सिद्ध किए हुए मुनराज। वह दोनों मुनराज समस्त परग्रहों से रहित थे। अब मुनराजों का स्वरूप ही कुछ ऐसा होता है, विषयासा विषाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। किसी भी प्रकार का कोई परिग्रह नहीं था, परंतु जो मोक्ष मार्गी थे उनके ऊपर अनुग्रह अवश्य था। और अनुग्रह वही कर पाता है जिसके पास परिग्रह नहीं होता। हमारे जीवन को मंगलमय वही बना सकता है जिसका जीवन मंगलमय हो। ऐसे उन आकाशगामिनी चारणधारी मुनिराज उनके गृह में पधारे। कहाँ पधारे? गृह। और दोनों मुनिराज परिग्रह रहित थे, परंतु गुण संप्रदा से संपन्न थे। अंतरंग और बहिरंग में कोई परिग्रह नहीं था, पर वो मुनिराज गुणों की संपत्ति से विभूषित थे।
मुनराजों के शरीर को कभी देखना, तपस्या करते हैं और तपस्या से उनका पूरा शरीर कृश हो रहा था। कृश का मतलब कमजोर, हड्डियां दिख रही थी। पर याद रखना, तपस्वियों का शरीर एक समय कमजोर हो सकता है, पर आत्मबल कभी कमजोर नहीं होता है। इसलिए तो वह तपस्वी है। शरीर एक समय कमजोर हो जाए चलेगा, और शरीर का स्वभाव ही है कमजोर होना, पर आत्मबल कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। शरीर चाहे जितना भी जीर्ण शीर्ण हो जाए, पर आत्मशक्ति अत्यंत मजबूत होनी चाहिए। शरीर चाहे कितना भी कमजोर था, पर वह राग द्वेष से सर्वथा विमुक्त थे। कौन? वो मुनराज। यहाँ पर मुनि का स्वरूप का वर्णन चल रहा है। नाम चाहे कोई भी हो सकते हैं, पर स्वरूप मुनि का मुनि स्वरूप होता है। शरीर क्रज था, पर अंतरंग में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं था। वास्तविकता में मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो राग द्वेष से मुक्त होते हैं, और जो राग द्वेष में पड़े होते हैं उन्हें मुक्ति कभी नहीं मिलती है। राग द्वेष से सहित होकर व्यक्ति मुक्ति की बात तो कर सकता है, चर्चा तो कर सकता है, पर मुक्ति उन्हीं को मिलती है। मुक्ति वधू दुल्हन उन्हीं का आलिंगन करती है जिनके अंतरंग में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है। वे संसार की विभूति से निर्लोभी थे। सामने आ जाओ, मुझे झुकना पड़ेगा, आगे आएंगे। क्या? संसार की समस्त विभूति से निर्लोभी थे। कोई सी प्रकार का, कोई संसार की वस्तु से कोई लोभ नहीं था। तथापि मोक्ष साम्राज्य की प्राप्ति के अंदर बड़ी ही लिप्तता थी। कोई अगर पूछे हमसे, बताओ आपको मोक्ष का साम्राज्य चाहिए, तो बताओ कौन मने करेगा? कोई मने करेगा? कोई नहीं करेगा। एक समय के रागी द्वेषी तो मने कर सकता है। जो संसार की विभूति में लिप्त है एक समय की, वो तो मने करता नहीं, अरे हमको मोक्ष नहीं जाना, मोक्ष में करेंगे क्या, मोक्ष में रखा क्या है, क्या करेंगे, नहीं हम तो यहीं ठीक है, संसार में ठीक है, घर गृहस्थी में ठीक है। पर जो मुनिगण होते हैं वो हमेशा मोक्ष रूपी साम्राज्य को पाने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी लिप्तता होती है। कोई पूछे आप लिप्त नहीं हो, आपको किसी की लिप्तता है कि है? किसकी? मोक्ष के साम्राज्य की लिप्तता है। इसलिए तो तपस्या कर रहे हैं हम लोग। क्या आवश्यकता थी? नहीं करते। संसारी व्यक्ति और मोक्षार्थी व्यक्ति मोक्ष साम्राज्य को प्राप्त नहीं करता है। संसारी जीव वह मोह साम्राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सभी से मोह, किसी से मतलब नहीं, उनसे भी मोह। जो हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं उनसे भी मोह, उनसे भी राग द्वेष। आचार्य भगवान के राग द्वेष और मोह ये ऐसी व्यवस्था है जो आपको मोक्ष साम्राज्य से दूर कर देती है। जिनके जीवन में मोह है वो कभी मोक्ष साम्राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आचार्य परवर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वे समस्त जीवों का हित करने वाले थे। कौन?
मुनराज। और मुनराजों के मन में हमेशा जीव मात्र के लिए हमेशा क्या रहती है? करुणा रहती है। हमेशा उनके जीवन में यही बात चलती है कि कैसे भी हो इन सभी संसारी आत्माओं का कल्याण हो। जब कोई दुखिया उनके दरबार पर आता है और जब अपने दुखों का जब वर्णन करता है या जब किसी के दुखों को देख लेते हैं तो उनका अंतरंग से हृदय कांप उठता है। इधर तो संसार की उस भावनाओं का चिंतन करते हैं, देखो संसार की क्या दशा है, क्या संसार की क्या विचित्र दशा है। व्यक्ति को दुख मिलने पर भी सुख की अभिलाषा के पीछे उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। दिख रहा है कि सामने गड्ढा है, फिर भी किस ओर जा रहा है? उसी गड्ढे की ओर जा रहा है। समझा रहे हैं, नहीं इधर नहीं, तुझे इधर चलना है, फिर भी किधर चलता है? उधर ही चलता है। ये संसार के जीवों की दशा है। इसलिए मुनराज समस्त जीवों के प्रति कैसा भाव रखते हैं? हित का भाव रखते हैं। जो सभी जीवों के प्रति हित का भाव रखता है ना, वही आगे चलकर हितोपदेशी बन पाता है। सर्वज्ञ, वीतरागता और हितोपदेश। भगवान की देशना में मुनराजों के लक्ष्य में कभी दूसरे प्राणी का अहित की भावना होती नहीं है। अगर कोई उन पर उपसर्ग भी कर दे, उनको कोई सम्मान अपमान सत्कार पुरस्कार आदि कुछ कर भी तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? उनके मन में तो सभी के प्रति क्या रहती है? करुणा भाव रहता है। जो नमोस्तु करे उसके लिए भी और जो नमोस्तु नहीं करे उसके लिए भी। ये गुरु का स्वरूप है। धीर वीर थे, ध्यान और अध्ययन में हमेशा तत्पर रहते थे। वास्तविकता में गुरुओं का अगर स्वरूप देखा जाए तो यही है। क्या? ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्त थे। और जो इन ज्ञान ध्यान तप में लगे रहते हैं वो निश्चित ही सुख के आनंद सागर में डूबे रहते हैं। क्यों? ये जिनवाणी है। और ये जिनवाणी है, ये ध्यान है, अध्ययन है, ये क्या है? हम सभी को बाहर के प्रपंच से बचाकर अंतरंग में सुखी करने का माध्यम है। ऐसे वो दो मुनराज कहाँ पर किसके आंगन में आए? राजा श्रीशरण के आंगन में आए। जब श्रीशरण के आंगन में आए तो राजा ने उन्हें बड़े भक्ति भाव के साथ नमस्कार किया, अपना मस्तक झुकाया। और मस्तक झुकाने के बाद राजा श्रीशरण ने दोनों मुनराजों को क्या किया? पड़गाहन किया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। मुनराज का आगमन कुछ ही निमित्तों से श्रावक के घर पर होता है, या फिर आहारचर्या के निमित्त होता है, या फिर घर में किसी की स्थिति स्वास्थ्य आदि बिगड़ रहा हो तो धर्म संबोधन के लिए मुनराज उसके घर जाते हैं। या कहीं पर प्रवास आदि की व्यवस्था का विषय उद्यान आदि होते थे, वहाँ साधु को रुकने की व्यवस्था होती थी। पर मुख्यतः से दो ही कारण होते हैं, या फिर आत्म साधना के लिए, इस शरीर को भोजन के लिए, आहार दान के लिए,
या फिर किसी श्रावक को संबोधन करने के लिए, वहाँ से उसको निकालने के लिए, समाधि मरण के लिए, दो ही हेतु होते हैं। इसलिए क्या होता है? निर्गंत गुरु का आगमन होता है। तो मस्तक झुकाकर आवाहन किया, प्रतिष्ठों का आगमन हुआ। और कितनी भक्तियों के साथ मुनि महाराज को जो आहार दान देते हैं, वो कितनी भक्तियाँ होती हैं? नवधा भक्ति। और नवधा भक्ति कौन कौन सी होती हैं? कौन बताएगा? बताओ, वहीं से बताओ। पहला हो गई ना गड़बड़। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बताओ चांदी वालों, अम्मा जी बताएंगी। बताइए, बहुत सुंदर विषय आज का। बहुत सुंदर। यहां पर नवदा भक्ति बताई गई और राजा श्री शैन नवदा भक्ति पूर्वक उन मुनराजों का क्या कराया? आहारचर्या कराई, पड़गाहन कराया, उच्चासन पर विराजमान किया, मुनराज के पाद प्रक्षालन किए। पाद प्रक्षालन के बाद मुनि की बड़ी भक्ति भाव के साथ पूजन की। पूजन करने के बाद मुनराज को बैठकर आसन पूर्वक नमोस्तु किया। उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, इस तरह का निवेदन किया, नवदा भक्ति दिखाई। तब मुनराज ने क्या किया? शुद्ध भोजन जो बनाया था वह भोजन सरसपूर्ण भोजन। और याद रखना, मुनराजों के हाथ में वह एक अतिशय हुआ करता है, अगर उसमें निरस भोजन भी चला जाए तो सरस भोजन बन जाता है। और कभी देखना, कई निर्गंत साधु के आहार को देखना कि जब वो आहारचर्या कर रहे हो, उसमें रस हो या नहीं हो, नमक हो या नहीं हो, पर कभी भी क्या नहीं करते, कोई भी ऐसा महसूस नहीं होता इसमें नमक है या नहीं है। जब बाद में आप लोग जो भोजन करते हो, अरे इसमें तो नमक ही नहीं था, पर मुनराज ने कोई इशारा भी नहीं किया। ये मुनराजों की आहारचर्या आपको बताऊं मैं, आज विषय चल रहा है, इसमें बहुत सुंदर विषय है, आहारचर्या का विषय है। आपने देखा होगा मुनराजों की चर्या को गोचरी भी बोलते हैं। क्या शब्द आया? गोचरी। गोचरी का मतलब क्या? गाय की तरह चरण करना। गाय कभी भी एक स्थान पर भोजन नहीं करती है, जब तक 2-3 जगह क्या नहीं कर लेगी, चारा नहीं खा लेगी, जब तक नहीं करती है। जब वो भोजन करती है तो मात अपने भोजन पर ही ध्यान देती है, इधर उधर और कहीं ध्यान नहीं देती है। समझे? जब गाय या कोई भी पशु किसी भी भोजन को करता है, घास आदि खाता है, तो जड़ से नष्ट नहीं करता है, ऊपर से नष्ट करता है। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही ग्रहण करता है, इससे अधिक ग्रहण नहीं करता है। इसलिए क्या गोचरी शब्द का प्रयोग किया, भिक्षा का शब्द का प्रयोग किया। ये सब आगम के शब्द है। भिक्षा शुद्धि क्या आया? भिक्षा। भिक्षा का मतलब भीख मांगना भिक्षा नहीं हुई। मुनराज निकलते हैं, सिंहवृत्ति के साथ निकलते हैं। उनको जब कोई योग विधि मिलती है, योग जब नियम मिलता है, व्रत परिसंज्ञान नाम का तप होता है, जब निकलते हैं ना, कोई विधि लेकर निकलते हैं और उसको जो मिल जाती है उसको ग्रहण करते हैं, अन्यथा ग्रहण नहीं करते हैं।
ऐसे उस राजा ने भी क्या किया, नवधा भक्ति पूर्वक किनको, वो दिगंबर मुनराज को क्या कराया, आहार दान दिया। और आहार दान कराने के बाद जो वहाँ पर जो ब्राह्मणी थी, कौन सी, सत्यभामा, बहनों में रह रही थी वो, एक ब्राह्मण ने उसको छल कपट के माध्यम से विवाह उसका हो गया, पर उसको बाहर निकालने के बाद उसी के महल में, राजा के महल में रह रही थी। तो उन्होंने भी क्या किया, मुनराजों को आहार दिया बड़ी भक्ति के साथ। और आहार दान देने के बाद मुनराज ने उनको आहार के उपरांत धर्म उपदेश दिया। पहले धर्म उपदेश की व्यवस्था जो थी वो आहार से पहले नहीं थी, आहार के बाद में थी। पहले के साधुगण जहाँ पर भोजन करते थे, जहाँ पर आहारचर्या होती थी, वहाँ पर कुछ समय बैठते थे और बैठने के बाद सभी जीवों को क्या देते थे, धर्म का उपदेश देते थे कि अभी तक तो आपने अपना काम किया था, आपने मुझे दान दिया, आपने मुझे आहार दान दिया, अब मैं आपको क्या देता हूँ, ज्ञान का दान देता हूँ। नियम देते थे, संयम देते थे। उसके बाद फिर अपने जहाँ जाना है, गुफा में जाना है, जहाँ उनकी जो स्थान रहने का था वहाँ निकल जाते थे वो। तो मुनराज उनको सभी को आशीर्वाद देकर कहाँ से, आकाश मार्ग से चले गए। जाने के बाद वो राजा आराम से दान देता था, बड़ा ही धर्मात्मा था। तो उनके दो पुत्र थे, इंद्रसेन और उपेंद्र। तो वहीं पर कौशाम्बी नगरी के पुण्य कर्म के उदय से महाबल राजा था, वो राज्य करता था। उसकी श्रीमती नाम की एक रानी थी और उस रानी से श्रीकांता नाम की एक पुत्री थी और उस पुत्री का विवाह श्रीसेन के पुत्र इंद्रसेन के साथ में कर दिया। और कर दिया तो साथ में एक महाबल के अनंतमती नाम की एक विलासिनी एक कोई स्त्री थी, उसको भी साथ में, पहले भेष दासी को भेज दिया करते थे। तो भेजा तो हुआ ये, वो विलासिनी थी, पर राजा ने उसको भेंट में दिया था श्रीकांता के साथ में। तो उसने क्या किया कि वो अनंतमती रूपवान तो थी, उसने उपेंद्र जो छोटा वाला था उसके साथ में उसको अनेक प्रकार की तरह भटकाना प्रारंभ किया। अब देखिए संसार की दशा देखिए, दोनों में, भाइयों में आपसी में इतना प्रेम, समझे ना, पर एक स्त्री के आने से, गलत स्त्री के आने से दोनों भाइयों में आपस में युद्ध हो गया। हुआ नहीं हुआ, कहानी भी आती है, किनकी आती है, कुलभूषण और देशभूषण जी की आती है। कथा आप लोगों ने सुनी होगी, कुलभूषण देशभूषण की। दोनों भाई बचपन में निकल गए थे, विद्या अध्ययन करने के बाद जब वापस लौट कर आए तो जाने के बाद घर में पुत्री का, बहन का जन्म हुआ तो वो नहीं जानते थे, किसी ने बताया भी नहीं। तो वो इंतज़ार कर रही थी, मेरे भाई आ रहे होंगे। छत पर देखकर भाइयों की बाट देख रही थी, और जब बाट देख रही थी तो इधर दोनों भाइयों ने उस बहन को देखा, और देखने पर क्या हुआ, जानते तो नहीं थे, दोनों उसके ऊपर आसक्त हुए। दोनों में आपस में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। और जब झगड़ा होने लगा तो क्या हुआ, बाद में जब पता चला ये तो तुम्हारी बहन है, समझे, तुरंत विरक्ति हो गए, तुरंत दीक्षा को स्वीकार कर लिया। इधर दोनों भाइयों में आपस में क्या होने लगा, युद्ध होने लगा। और देखो आचार्य भगवान कहते हैं, मनुष्यों के ऐसे भोग सुखों को धिक्कार है जिसके लिए भाई भाई आपस में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। भूमि के पीछे बाहुबली और भरत में युद्ध हो गया। झगड़े किसके हैं, रामायण अगर लिखी गई तो उसके पीछे क्या, स्त्री
और महाभारत जब लिखा गया तो उसके पीछे कौन? स्त्री और संपत्ति। क्या समझे? इसको ज़्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। बराबर सभी को मिला था, फर्क कितना था? वो 5 थे, वो कितने थे? वो 100 थे। 5 के हिसाब से जगह पर्याप्त थी और 100 के हिसाब से जगह तो उतनी ही थी, पर 100 कहाँ बनेंगे? सीधी बात है, कहीं कोई जगह उसके 2 हिस्से करो, एक तरफ 5 एक तरफ 100 है तो 100 वालों को दिक्कत होगी नहीं, कहाँ पर सोएंगे वो? 5 तो आराम से सो जाएंगे, 100 को सोने के लिए जगह भी तो चाहिए आराम से। कोई बात नहीं, चलता रहा। महाभारत हो गया। जैसे ही राजा श्रीशैन ने सुना कि मेरे पुत्रों में आपस में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, कोई मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है, मेरी आज्ञा को भंग कर रहे हैं, तो बुद्धि जब खराब होती है ना तो ऐसे ही होता है। जब आपस में कहा कि मेरी अब प्रतिष्ठा पर क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो तुरंत पता उन्होंने क्या किया? तुरंत उन्होंने विष फल को सूंघ लिया। जो विष का फल होता है ना, उसको सूंघ लिया और उसको सूंघने से क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। देखिए बुद्धि कहाँ पर खराब हुई? कहाँ पर? सदपात्रों को दान देने वाला, मुनराजों को दान देने वाला, जिन्हें परमात्मा के प्रति भक्ति रखने वाला, आखिर में क्या हुआ? जब बुद्धि खराब हुई, बुद्धि खराब नहीं हुई, पाप कर्म का उदय आया। क्या खा लिया? विष खा लिया। और विष खाकर क्या किया उन्होंने? मृत्यु को प्राप्त हुए। और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो क्या हुआ? तपस्या के प्रभाव से। किसके प्रभाव से? तपस्या के प्रभाव से। मतलब क्या? मुनियों को दान देने के प्रभाव से वह भोग भूमि में जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ? भूमि जन्म हुआ। अब देखिए यहाँ सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ी मार्मिक बात है, समझने वाली बात है। देखिए संबंध कहाँ कहाँ काम आते हैं, कहाँ कहाँ पर ये जीव किन के साथ में कैसे कैसे चलता है। अमित तीर्थ से लेकर श्रीशैन तक। अब देखिए विचार करिए, जो श्रीशैन का जीव था भोग भूमि, कहाँ पर गया? भोग भूमि गया। जो उसकी 2 स्त्रियां थीं, कौन थी? 2 स्त्री थी, वो भी कहाँ गई? वो भी उनके साथ में भोग भूमि गई। ठीक। और वहां से निकलकर सुख भोग कर श्रीशैन स्वधर्म स्वर्ग में देव बना। कौन बना? क्योंकि मनुष्य से सीधे कहानी जाते हैं अपन। मनुष्य के बाद में भूभूमि गया, भूभूमि से स्वर्ग गया। कितने भव हुए? 2 भव। ठीक नहीं, वहां पर 3 भव हुए। श्रीशैन का भव, भोग भूमि का भव, और फिर स्वधर्म इंद्र में, स्वधर्म स्वर्ग में श्री प्रभा नाम का क्या हुआ? देव हुआ। ठीक। उसके बाद वो सिंह नंदिनी नाम की जो रानी थी, वो भोग भूमि के सुख भोग कर, देखिए साथ साथ चल रहे हैं दोनों जीव, सुख भोग कर विद्युत प्रभा नाम की उसकी देवी हुई। ठीक। अब भक्त देखिए, आज संसार की देखिए, आज हम सभी लोग आपस में बैठे हुए, कोई ना कोई पूर्व का संबंध ऐसा होता है जो हमारे साथ में चला आ रहा है, बनता हुआ। ऐसे कहते हैं ना कि ऊपर से ही जोड़े बनकर आते हैं। बोलते नहीं बोलते हैं अपन, जोड़ी कहाँ से बन के आती हैं? ऊपर से। ऊपर से मतलब क्या? पूर्व के संस्कार साथ में चलते हैं। ठीक। और वही उसकी कौन बनी? सिंह नंदिनी नाम की जो रानी थी, बड़ी रानी थी, वो कौन बनी? वो उसकी मतलब देवी बनी। और जो अधिनंदता नाम का जो जीव था, वो भोग भूमि के सुख को भोग कर वह विमल प्रभा नाम का देव बना। कहाँ बना? उसी स्वधर्मेंद्र में। वहां पर भी तीनों साथ थे, भोग भूमि में एक साथ में थे, और यहां पर भी एक साथ तीनों जीव। ठीक। इसके बाद में अब विचार करिए, जो सत्यभामा थी, कौन थी?
वह सत्यभामा थी, वो भी सुखपूर्वक कहाँ गई, भोग भूमि गई, और ने मतलब सुख भोग कर प्राणों को त्यागा। तो उसी विमान में शुक्ल प्रभा नाम की देवी बनी। कौन बनी? ब्राह्मणी भी कौन बन गई? देवी बन गई। और देवी बनने के बाद सभी लोग आपस में कहाँ पर, जब स्वर्ग में पहुंच गए तो क्या करेंगे? आपस में जिन मंदिर जाएंगे, नंदीश्वर जाएंगे, पंचमेरु जाएंगे, और देखा जाए कि उनके पास, इंद्रों के पास सिर्फ यही काम होता है। क्या काम होता है? कि भगवान की पूजा करो, पाठ करो, इसके अलावा और दूसरा कोई काम नहीं होता है। ठीक। उसके बाद में हुआ क्या? वहां से चलकर श्री शरण का जीव, किसका जीव? श्री शरण का जीव कौन बना? अर्घ कीर्ति का पुत्र अमित तेज बना। संस्कार देखिए, एक साथ इस कथा में 4 भवों का दर्शन। कितने दर्शन? 4 दर्शन। पहला श्रीशरण, उत्तम भोग भूमि, सौधर्मेंद्र के में सौधर्म स्वर्ग में देव, और उसके बाद में फिर वहां से कौन बना? अर्घ कीर्ति का पुत्र कौन? अमित तेज बना। ठीक। उसके बाद में वहां से चलकर और जो रानी थी, सिंह नंदिनी रानी थी, जो वहां पर देवी बनी थी, विद्युत प्रभा देवी बनी थी, वही आकर वहां से चलकर ज्योतिर्प्रभा नाम की तेरी पत्नी बनी। संगनी छूटा, 4 भव तक ये साथ साथ चल रही हैं। ठीक। जो आनंदी नाम का जो रानी थी, जो मतलब देव बनी थी, वो कौन सा? विमल प्रभा देव बना था। वो कौन बना? वही वहां से चलकर श्री विजय, कौन? त्रिप्रष्ट का पुत्र कौन बना? श्री विजय बना। ठीक। और यही व्यवस्था समझेंगे, आगे चलेंगे। और जो सत्यभामा नाम की जो ब्राह्मणी थी, वह वहां से चलकर किसकी? मतलब अमित तेज की पुत्री सुतारा बनी। ठीक। इन भव का चल रहा है। और सुतारा बनी। और देखिए यहां पर जो कुछ भी चला, और जो कपिल नाम का जो ब्राह्मण था, उसको निकाल दिया था ना, वही आगे चलकर भव भवांतरों में घूमकर कौन बना? वही आसनी घोष नाम का विद्याधर बना, जो सुतारा को हर कर ले गया। क्यों? सत्यभामा में उसका पूर्व का स्नेह भी था और बैर भी था। स्नेह क्या था? उसकी पत्नी थी। और वैर क्या हुआ? कि उसने उसको छोड़ दिया था, उसको बाहर निकल, इसलिए उसको हर कर ले गया। विचार करने वाली बात है। अब देखिए, जब वहां पर उन मुनराज से धर्म उपदेश सुन रहे थे, वो कौन? अमित तेज जी। युद्ध जब हुआ था, पूर्व में आया था, जब उनका धर्म उपदेश सुन रहे थे, तो वहीं पर घोषणा हुई थी कि तुम कौन बनोगे? तुम आगे चलकर तीर्थंकर बनोगे। कौन से? 16वें तीर्थंकर बनोगे, 5वें चक्रवर्ती बनोगे। और जो श्री विजय का जीव था, जो दूसरी जो रानी थी, उसका जीव आगे चलकर चक्रायु नाम का कौन बनेगा? शांतनाथ भगवान का भाई बनेगा। और वही आगे चलकर उन भगवान का प्रथम गर्धर बनेगा। इससे ये पता चलता है इस जीव का राग और द्वेष, संयोग और वियोग किस किस प्रकार चलता है, कौन हमारे जीवन में कब मोक्ष का हेतु बन रहा है, कौन हमारे साथ में कब तक चलेगा, ये सब क्या बताता है? ये सारे पुराण ही हमको बताते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को आपस में द्वेष भावना के साथ में नहीं, कैसे रहना चाहिए? प्रेम भावना के साथ रहना चाहिए, साधर्मी के साथ रहना चाहिए। क्यों? साधर्मी बनकर रहोगे तो आगे चलकर कोई ना कोई क्या करेगा? आप लोगों को धर्म में क्या करेगा? सहायता देगा। अगर हम लोग साधर्मी नहीं बनेंगे, एक दूसरे से द्वेष के भाव रखेंगे,
तो क्या होगा, आगे चलकर वही जीव अपनी बदले की भावना रखेगा और क्या करेगा, आपको हरण करके ले जाएगा, आपकी साधना में विघ्न डाल देगा। अगर आप कभी मुनि भी बन गए तो पता क्या करेगा, जिससे आपका द्वेष का भाव रखा है, जिससे आपके साथ वैर की भावना रखी है, वो जीव क्या करेगा, आपकी साधना में भी विघ्न डाल देगा, आपको कष्ट दे देगा। इसलिए कहा जाता है सभी जीवों से मैत्री का भाव रखें अपन, कभी किसी के साथ में क्या नहीं करें, द्वेष के भाव नहीं रखें। हम लोगों ने 5 अधिकारों में भगवान शांतनाथ के कितने भाव जाने, 4 भावों को जाना। कितने भाव जाने, 4 भाव। स्त्री शरण का भाव, भोग भूमि का भाव, सौधर्म स्वर्ग में इंद्र बना, उसके बाद कौन बना, अमित तेज बने, अर्घ कीर्ति के पुत्र बने। 4 भाव हमने जाने और इन 4 भावों में ये जाना, अगर वास्तविकता में कोई अगर आनंद का कोई क्षण है तो वो क्या है, देव शास्त्र गुरु की आराधना। इससे बड़ा कोई पुण्य संपादन का कोई माध्यम नहीं है। संसार का छेदन करने वाला अगर कोई है तो वो कौन है, मात्र यही है। जितना हो सके, जितना भाव मिले हैं, मनुष्य भाव मिला है, कम से कम इन भावों में कम से कम अपने राग द्वेष के परिणामों को कम करें। अगर कम नहीं करोगे तो क्या होगा, चलता रहेगा। सहयोग की बात देखिए, इसको पुण्य संपादन कहते हैं, इसको संबंध कहते हैं। जो इंद्रसेन थे, उपेंद्र थे, जब पिता ने विष खा लिया, भोग भूमि चले गए, तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर उसी भव से मोक्ष चले गए। यहां तो हम मुनि बनने के लिए सोचते हैं, घबराते हैं, वहां तो सीधे सीधे कर्मों को नष्ट कर कर कहां पहुंच रहे हैं, सीधे स्वर्ग जा रहे हैं। देखिए, पहला जो मतलब कौन थे, रतनपुर, उनके रत्न चक्रवाल के राजा का क्या नाम था, सबसे पहले कौन सा भाव आया, मतलब अर्घ कीर्ति के पिता, ज्वलन कीर्ति नहीं, ज्वलन जट्टी ने दीक्षा ली, अर्घ कीर्ति ने दीक्षा ली, और अमित तेज भी आगे तीर्थंकर बनेंगे। और उनकी वंश परंपरा देखी जाए, श्री सेन के पुत्र दोनों कहां गए, मोक्ष गए। अरे ये मोक्षार्थियों का परिवार है। किनका परिवार है? हो सकता है कि हमारा अभी किसी तीर्थंकर का सानिध्य ही नहीं हुआ, उनके परिवार से भी नहीं जुड़े हुए हम, उनके दूर दूर तक भवों से हमारा कोई संबंध भी नहीं हुआ होगा। अगर तीर्थंकर या मोक्ष जाने वाले जीवों के साथ में अगर हमारा कोई कैसा भी अगर संपर्क बन जाता ना, तो गारंटी की बात है इस पंचम काल में हमारा जन्म नहीं होता। क्यों? पुण्य आत्माओं के साथ रहोगे तो पुण्य का ही संपादन करोगे, और पाप आत्माओं के साथ में रहोगे तो पाप का ही संपादन करोगे। इसलिए पुराण हमको यही बताता है कि हम अपने जीवन में कभी भी क्या ना करें, किसी से द्वेष भाव ना रखें, सभी के प्रति मैत्री भाव रखें, और जब तक मैत्री भाव नहीं होगा, जब तक हमको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो इसी के साथ हम लोगों ने शांतनाथ पुराण में राजा श्रीशण व शांतनाथ भगवान के 4 भवों का वर्णन करने वाला 5वां अधिकार यहाँ पर आज समाप्त किया। आगे के भवों में अपन चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मिल सकते हैं। क्यों? उन्होंने पहले बंद कर लिया था, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है उन्होंने जैसे विष सूंघा और विष सूंघने के बाद में तुरंत उन्होंने आयु का बंद किया हो, सरल परिणाम हो, उसके फल से मुनि दान के प्रभाव से उत्तम भोग भूमि गए, ऐसा वर्णन हो सकता है। क्योंकि मुनि आहार दान देने से जब उन्होंने विष को खाया होगा, सूंघा होगा, उससे पहले उनकी आयु का बंद नहीं हुआ होगा। तत्काल ही
आयु का बंध किया होगा, क्योंकि अगर आयु का बंध पहले कर लिया होता तो वो देव पर्याय में जाते। मुनि को आहार दान देने वाला कहाँ जाता है? देव पर्याय में जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर उनको सम्यक्त ना हो, ठीक है ना, सम्यक्त ना हो तो उसके प्रभाव से भूभूमि जा सकते हैं। ये दोनों, इसमें ऐसा कोई वर्णन अभी नहीं आया कि सम्यक दृष्टि थे या मित्र दृष्टि थे। हाँ, जब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सम्यक दृष्टि ही थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी ले लेंगे, अगर आयु का बंध नहीं किया है तो वो सीधे, क्योंकि देखा जाए जो जीव मुनिराजों को आहार दान देता है उसकी उत्तम गति होती है। क्या होती है? उत्तम गति होती है। तो उत्तम गति में दो ही गति है, या फिर देव गति या फिर मनुष्य गति। और जो मुनिराजों को आहार दान देता है तो वो मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता है, ये भी नियम है। मनुष्य से मनुष्य नहीं बनेगा, उसमें ब्रेक आएगा। क्या? अगर मनुष्य बनेगा तो क्या होगा कि वो भूभूमि का बनेगा, ठीक है ना। जैसे कहा जाए सम्यक, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, जो सम्यक दृष्टि होता है उसको सीधे देव पर्याय प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगर पूर्व में अगर बंद कर लिया है तो भूभूमि चला जाएगा सीधा, पर कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह विधान देता है। और कभी कभी सम्यक मानते हैं क्षयोपसव सम्यक्त होगा, क्षयिक सम्यक्त तो उनको होगा ही नहीं। जब उन्होंने लिया होगा तो कहीं ना कहीं सम्यक्त छूट गया होगा, बाद में ग्रहण कर लिया होगा। ये सारी व्यवस्थाएं लगी रहती, आगम की बात है, ठीक है ना। तो आगे अपन भगवान के भवों को अपन श्रवण करेंगे। और जहाँ तक है अपन भगवान का जो 6 सितंबर को भगवान शांतनाथ का क्या है? गर्भ कल्याणक है। तो अपन भी प्रयास यही करेंगे कि 6 सितंबर को और भगवान शांतनाथ का गर्भ कल्याणक इसके माध्यम से ही अपन करें, ठीक है ना। अब ज़्यादा भव नहीं है, 4 भव तो निकल गए, बाकी के 6 भव हैं। अपन वही भवों को सुनना पसंद करेंगे जिस भवों में भगवान शांतनाथ को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। किसका बंध हुआ? बीच में चक्रवर्ती भी बने थे, सब कुछ हुआ, पर हम उन भवों को सुनेंगे कहाँ से हुआ, 3 पदों को प्राप्त किया, कहाँ से 16 कड़ा भावनाओं को भाया, कहाँ से वो तीर्थंकर बने, कहाँ से व्यवस्थाएं रही। तो अपन 6 तारीख को भगवान का गर्भ कल्याणक का वर्णन यहाँ से अपन संपन्न करें, किस प्रकार भगवान का स्वर्ग से अवतरण हुआ था, ये सारा इस तरह का। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। तो थे कौन? वो मुनिराज। यहाँ पर मुनि का स्वरूप का वर्णन चल रहा है। नाम चाहे कोई भी हो सकते हैं, पर स्वरूप मुनि का मुनि स्वरूप होता है। शरीर रज था, पर अंतरंग में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं था। वास्तविकता में मुक्ति उन्हीं को मिलती है जो राग द्वेष से मुक्त होते हैं, और जो राग द्वेष में पड़े होते हैं उन्हें मुक्ति कभी नहीं मिलती है। राग द्वेष से सहित होकर व्यक्ति मुक्ति की बात तो कर सकता है, चर्चा तो कर सकता है, पर मुक्ति उन्हीं को मिलती है। मुक्ति वधू दुल्हन उन्हीं का आलिंगन करती है जिनके अंतरंग में किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है। वे संसार की भूति से निर्लोभी थे। सामने आ जाओ, मुझे झुकना पड़ेगा, आगे आएंगे। क्या? संसार की समस्त विभूति से निर्लोभी थे, कोई सी प्रकार का कोई संसार की वस्तु से कोई लोभ नहीं था। तथापि मोक्ष साम्राज्य की प्राप्ति के अंदर बड़ी ही लिप्तता थी। कोई अगर पूछे हमसे, बताओ आपको मोक्ष का साम्राज्य चाहिए, तो बताओ कौन मने करेगा? कोई मने करेगा? कोई नहीं करेगा। एक समय के रागी द्वेषी तो मने कर सकता है, जो संसार की विभूति में लिप्त है एक समय की, वो तो मने करता नहीं, अरे हमको मोक्ष नहीं जाना, मोक्ष में करेंगे क्या, मोक्ष में रखा क्या है, क्या करेंगे?
नहीं हम तो यहीं ठीक है, संसार में ठीक है, घर गृहस्थी में ठीक है। पर जो मुनिगण होते हैं वो हमेशा मोक्ष रूपी साम्राज्य को पाने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी लिप्तता होती है। कोई पूछे आप लिप्त नहीं हो, आपको किसी की लिप्तता है कि है? किसकी? मोक्ष के साम्राज्य की लिप्तता है, इसलिए तो तपस्या कर रहे हैं हम लोग। क्या आवश्यकता थी? नहीं करते। संसारी व्यक्ति और मोक्षार्थी व्यक्ति मोक्ष साम्राज्य को प्राप्त नहीं करता है। संसारी जीव वह मोह साम्राज्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। सभी से मोह, किसी से मतलब नहीं उनसे भी मोह, जो हमारे बारे में भला बुरा कहते हैं उनसे भी मोह, उनसे भी राग द्वेष। आचार्य भगवान के राग द्वेष और मोह ये ऐसी व्यवस्था है जो आपको मोक्ष साम्राज्य से दूर कर देती है। जिनके जीवन में मोह है वो कभी मोक्ष साम्राज्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आचार्य प्रवर बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वे समस्त जीवों का हित करने वाले थे। कौन? मुनराज। और मुनराजों के मन में हमेशा जीव मात्र के लिए हमेशा क्या रहती है? करुणा रहती है। हमेशा उनके जीवन में यही बात चलती है कि कैसे भी हो इन सभी संसारी आत्माओं का कल्याण हो। जब कोई दुखिया उनके दरबार पर आता है और जब अपने दुखों का जब वर्णन करता है या जब किसी के दुखों को देख लेते हैं तो उनका अंतरंग से हृदय कांप उठता है। इधर तो संसार की उस भावनाओं का चिंतन करते हैं, देखो संसार की क्या दशा है, क्या संसार की क्या विचित्र दशा है। व्यक्ति को दुख मिलने पर भी सुख की अभिलाषा के पीछे उसकी ओर अग्रसर हो रहा है। दिख रहा है कि सामने गड्ढा है, फिर भी किस ओर जा रहा है? उसी गड्ढे की ओर जा रहा है। समझा रहे हैं नहीं इधर नहीं, तुझे इधर चलना है, फिर भी किधर चलता है? उधर ही चलता है। ये संसार के जीवों की दशा है। इसलिए मुनराज समस्त जीवों के प्रति कैसा भाव रखते हैं? हित का भाव रखते हैं। जो सभी जीवों के प्रति हित का भाव रखता है ना, वही आगे चलकर हितोपदेशी बन पाता है। सर्वज्ञ, वीतरागता और हितोपदेश। भगवान की देशना में मुनराजों के लक्ष्य में कभी दूसरे प्राणी का अहित की भावना होती नहीं है। अगर कोई उन पर उपसर्ग भी कर दे, उनको कोई सम्मान अपमान सत्कार पुरस्कार आदि कुछ कर भी तो उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? उनके मन में तो सभी के प्रति क्या रहती है? करुणा भाव रहता है। जो नमोस्तु करे उसके लिए भी और जो नमोस्तु नहीं करे उसके लिए भी। ये गुरु का स्वरूप है। धीर वीर थे, ध्यान और अध्ययन में हमेशा तत्पर रहते थे। वास्तविकता में गुरुओं का अगर स्वरूप देखा जाए तो यही है। क्या? ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्त थे। और जो इन ज्ञान ध्यान तप में लगे रहते हैं वो निश्चित ही सुख के आनंद सागर में डूबे रहते हैं। क्यों? ये जिनवाणी है। और ये जिनवाणी है, ये ध्यान है, अध्ययन है, ये क्या है? हम सभी को बाहर के प्रपंच से बचाकर अंतरंग में सुखी करने का माध्यम है।
ऐसे वो दो मुनराज कहाँ पर, किसके आंगन में आए? राजा श्रीशरण के आंगन में आए। जब श्रीशरण के आंगन में आए तो राजा ने उन्हें बड़े भक्ति भाव के साथ नमस्कार किया, अपना मस्तक झुकाया। और मस्तक झुकाने के बाद राजा श्रीशरण ने दोनों मुनराजों को क्या किया? पड़गाहन किया। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो अत्रो अत्रो, तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। मुनराज का आगमन कुछ ही निमित्तों से श्रावक के घर पर होता है, या फिर आहारचर्या के निमित्त होता है, या फिर घर में किसी की स्थिति स्वास्थ्य आदि बिगड़ रहा हो तो धर्म संबोधन के लिए मुनराज उसके घर जाते हैं, या कहीं पर प्रवास आदि की व्यवस्था का विषय उद्यान आदि होते थे, वहाँ साधु को रुकने की व्यवस्था होती थी। पर मुख्यतः से दो ही कारण होते हैं, या फिर आत्म साधना के लिए, इस शरीर को भोजन के लिए, आहार दान के लिए, या फिर किसी श्रावक को संबोधन करने के लिए, वहाँ से उसको निकालने के लिए, समाधि मरण के लिए। दो ही हेतु होते हैं, इसलिए क्या होता है? निर्गंत गुरु का आगमन होता है। तो मस्तक झुकाकर आवाहन किया, प्रतिष्ठों का आगमन हुआ। और कितनी भक्तियों के साथ मुनि महाराज को जो आहार दान देते हैं, वो कितनी भक्तियाँ होती हैं? नवधा भक्ति। और नवधा भक्ति कौन कौन सी होती हैं? कौन बताएगा? बताओ, वहीं से बताओ। पहला हो गई ना गड़बड़। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। बताओ चांदी वालों, अम्मा जी बताएंगी। बताइए, बहुत सुंदर विषय आज का। बहुत सुंदर। यहां पर नवदा भक्ति बताई गई और राजा श्रीशरण नवदा भक्ति पूर्वक उन मुनराजों का क्या कराया? आहारचर्या कराई, पड़गाहन कराया, उच्चासन पर विराजमान किया, मुनराज के पाद प्रक्षालन किए। पाद प्रक्षालन के बाद मुनि की बड़ी भक्ति भाव के साथ पूजन की। पूजन करने के बाद मुनराज को बैठकर आसन पूर्वक नमोस्तु किया। उसके बाद मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, इस तरह का निवेदन किया, नवदा भक्ति दिखाई। तब मुनराज ने क्या किया? शुद्ध भोजन जो बनाया था वह भोजन सरसपूर्ण भोजन। और याद रखना, मुनराजों के हाथ में वह एक अतिशय हुआ करता है, अगर उसमें निरस भोजन भी चला जाए तो सरस भोजन बन जाता है। और कभी देखना, कई निर्गंत साधु के आहार को देखना कि जब वो आहारचर्या कर रहे हो, उसमें रस हो या नहीं हो, नमक हो या नहीं हो, पर कभी भी क्या नहीं करते, कोई भी ऐसा महसूस नहीं होता इसमें नमक है या नहीं है। जब बाद में आप लोग जो भोजन करते हो, अरे इसमें तो नमक ही नहीं था, पर मुनराज ने कोई इशारा भी नहीं किया। ये मुनराजों की आहारचर्या आपको बताऊं मैं, आज विषय चल रहा है, इसमें बहुत सुंदर विषय है, आहारचर्या का विषय है। आपने देखा होगा मुनराजों की चर्या को गोचरी भी बोलते हैं। क्या शब्द आया? गोचरी।
गोचरी का मतलब क्या? गाय की तरह चरण करना। गाय कभी भी एक स्थान पर भोजन नहीं करती है, जब तक 2-3 जगह क्या नहीं कर लेगी, चारा नहीं खा लेगी, जब तक नहीं करती है। जब वो भोजन करती है तो मात अपने भोजन पर ही ध्यान देती है, इधर उधर और कहीं ध्यान नहीं देती है। समझे? जब गाय या कोई भी पशु किसी भी भोजन को करता है, घास आदि खाता है, तो जड़ से नष्ट नहीं करता है, ऊपर ऊपर से नष्ट करता है। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही ग्रहण करता है, इससे अधिक ग्रहण नहीं करता है। इसलिए क्या गोचरी शब्द का प्रयोग किया, भिक्षा का शब्द का प्रयोग किया। ये सब आगम के शब्द है। भिक्षा शुद्धि क्या आया? भिक्षा। भिक्षा का मतलब भीख मांगना भिक्षा नहीं हुई। मुनिराज निकलते हैं, सिंह वृत्ति के साथ निकलते हैं। उनको जब कोई योग विधि मिलती है, योग जब नियम मिलता है, व्रत परिसंज्ञान नाम का तप होता है, जब निकलते हैं ना, कोई विधि लेकर निकलते हैं और उसको जो मिल जाती है उसको ग्रहण करते हैं, अन्यथा ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे उस राजा ने भी क्या किया, नवधा भक्ति पूर्वक किनको, और दिगंबर मुनिराज को क्या कराया, आहार दान दिया। और आहार दान कराने के बाद जो वहाँ पर जो ब्राह्मणी थी, कौन सी, सत्यभामा, बहनों में रह रही थी वो, एक ब्राह्मण ने उसको छल कपट के मदद विवाह उसका हो गया, पर उसको बाहर निकालने के बाद उसी के महल में, राजा के महल में रह रही थी, तो उन्होंने भी क्या किया, मुनिराजों को आहार दिया बड़ी भक्ति के साथ। और आहार दान देने के बाद मुनिराज ने उनको आहार के उपरांत धर्म उपदेश दिया। पहले धर्म उपदेश की व्यवस्था जो थी वो आहार से पहले नहीं थी, आहार के बाद में थी। पहले के साधुगण जहाँ पर भोजन करते थे, जहाँ पर आहारचर्या होती थी, वहाँ पर कुछ समय बैठते थे और बैठने के बाद सभी जीवों को क्या देते थे, धर्म का उपदेश देते थे कि अभी तक तो आपने अपना काम किया था, आपने मुझे दान दिया, आपने मुझे आहार दान दिया, अब मैं आपको क्या देता हूँ, ज्ञान का दान देता हूँ। नियम देते थे, संयम देते थे। उसके बाद फिर अपने जहाँ जाना है, गुफा में जाना है, जहाँ उनकी जो स्थान रहने का था वहाँ निकल जाते थे वो। तो मुनिराज उनको सभी को आशीर्वाद देकर कहाँ से, आकाश मार्ग से चले गए। जाने के बाद वो राजा आराम से दान देता था, बड़ा ही धर्मात्मा था। तो उनके 2 पुत्र थे, इंद्रसेन और उपेंद्र। तो वहीं पर कौशाम्बी नगरी के पुण्य कर्म के उदय से महाबल राजा था, वो राज्य करता था। उसकी श्रीमती नाम की एक रानी थी और उस रानी से श्रीकांता नाम की एक पुत्री थी और उस पुत्री का विवाह श्रीसेन के पुत्र इंद्रसेन के साथ में कर दिया। और कर दिया तो साथ में एक महाबल के अनंतमती नाम की एक विलासिनी एक कोई स्त्री थी, उसको भी साथ में, पहले भेज दासी को भेज दिया करते थे, तो भेजा तो हुआ ये, वो विलासिनी थी, पर राजा ने उसको भेंट में दिया था श्रीकांता के साथ में। तो उसने क्या किया कि वो अनंतमती रूपवान तो थी, उसने उपेंद्र जो छोटा वाला था उसके साथ में उसको अनेक प्रकार की तरह भटकाना प्रारंभ किया। अब देखिए संसार की दशा देखिए, दोनों में भाइयों में आपसी में इतना प्रेम, समझे ना, पर एक स्त्री के आने से, गलत स्त्री के आने से दोनों भाइयों में आपस में युद्ध हो गया। हुआ नहीं हुआ, कहानी भी आती है, किन की आती है, कुलभूषण और देशभूषण जी की आती है।
कथा आप लोगों ने सुनी होगी कुलभूषण देशभूषण की। दोनों भाई बचपन में निकल गए थे, विद्या अध्ययन करने के बाद जब वापस लौट कर आए तो जाने के बाद घर में पुत्री का, बहन का जन्म हुआ तो वो नहीं जानते थे, किसी ने बताया भी नहीं। तो वो इंतज़ार कर रही थी मेरे भाई आ रहे होंगे, छत पर देखकर भाइयों की बाट देख रही थी। और जब बाट देख रही थी तो इधर दोनों भाइयों ने उस बहन को देखा, और देखने पर क्या हुआ जानते तो नहीं थे, दोनों उसके ऊपर आसक्त हुए। दोनों में आपस में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। और जब झगड़ा होने लगा तो क्या हुआ, बाद में जब पता चला ये तो तुम्हारी बहन है, समझे, तुरंत विरक्ति हो गए, तुरंत दीक्षा को स्वीकार कर लिया। इधर दोनों भाइयों में आपस में क्या होने लगा, युद्ध होने लगा। और देखो आचार्य भगवान कहते हैं मनुष्यों के ऐसे भोग सुखों को धिक्कार है जिसके लिए भाई भाई आपस में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं। भूमि के पीछे बाहुबली और भरत में युद्ध हो गया। झगड़े किसके हैं, रामायण अगर लिखी गई तो उसके पीछे क्या, स्त्री। और महाभारत लिखा गया तो उसके पीछे कौन, स्त्री और संपत्ति। क्या समझे, इसको ज़्यादा मिल गया, हमको कम मिल गया। बराबर सभी को मिला था, फर्क कितना था, वो 5 थे, वो कितने थे, वो 100 थे। 5 के हिसाब से जगह पर्याप्त थी और 100 के हिसाब से जगह तो उतनी ही थी, पर 100 कहाँ बनेंगे। सीधी बात है, कहीं कोई जगह उसके 2 हिस्से करो, एक तरफ 5 एक तरफ 100 है तो 100 वालों को दिक्कत होगी नहीं, कहाँ पर सोएंगे वो। 5 तो आराम से सो जाएंगे, 100 को सोने के लिए जगह भी तो चाहिए आराम से। कोई बात नहीं, चलता रहा, महाभारत हो गया। जैसे ही राजा श्रीशैन ने सुना कि मेरे पुत्रों में आपस में क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, कोई मेरी बात को मानने को तैयार नहीं है, मेरी आज्ञा को भंग कर रहे हैं, तो बुद्धि जब खराब होती है ना तो ऐसे ही होता है। जब आपस में कहा कि मेरी अब प्रतिष्ठा पर क्या होगा, कैसे क्या होगा, तो तुरंत पता उन्होंने क्या किया, तुरंत उन्होंने विष फल को सूंघ लिया। जो विष का फल होता है ना उसको सूंघ लिया, और उसको सूंघने से क्या हुआ, उनकी मृत्यु हो गई। देखिए बुद्धि कहाँ पर खराब हुई, कहाँ पर, सदपात्रों को दान देने वाला, मुनराजों को दान देने वाला, जिन्हें परमात्मा के प्रति भक्ति रखने वाला, आखिर में क्या हुआ, जब बुद्धि खराब हुई, बुद्धि खराब नहीं हुई, पाप कर्म का उदय आया। क्या खा लिया, विष खा लिया, और विष खाकर क्या किया उन्होंने, मृत्यु को प्राप्त हुए। और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो क्या हुआ, तपस्या के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, तपस्या के प्रभाव से, मतलब क्या, मुनियों को दान देने के प्रभाव से वह भोग भूमि में जन्म हुआ। कहाँ पर जन्म हुआ, भूमि जन्म हुआ। अब देखिए यहाँ सारी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बड़ी मार्मिक बात है, समझने वाली बात है। देखिए संबंध कहाँ कहाँ काम आते हैं, कहाँ कहाँ पर ये जीव किन के साथ में कैसे कैसे चलता है। अमित तीर्थ से लेकर श्रीशैन तक। अब देखिए विचार करिए, जो श्रीशैन का जीव था भोग भूमि, कहाँ पर गया, भोग भूमि गया। जो उसकी 2 स्त्रियां थीं, कौन थी, 2 स्त्री थी, वो भी कहाँ गई, वो भी उनके साथ में भोग भूमि गई। ठीक, और वहां से निकलकर सुख भोग कर श्रीशैन स्वधर्म स्वर्ग में देव बना। कौन बना, क्योंकि मनुष्य से सीधे कहानी जाते हैं अपन, मनुष्य के बाद में भूभूमि गया, भूभूमि से स्वर्ग गया। कितने भव हुए, 2 भव। ठीक नहीं, वहां पर 3 भव हुए, श्रीशैन का भव, भोग भूमि का भव
और फिर सौधर्म इंद्र में, सौधर्म स्वर्ग में श्री प्रभा नाम का क्या हुआ, देव हुआ। ठीक। उसके बाद वो सिंह नंदिनी नाम की जो रानी थी वो भोग भूमि के सुख भोग कर, देखिए साथ साथ चल रहे हैं दोनों जीव, सुख भोग कर विद्युत प्रभा नाम की उसकी देवी हुई। ठीक। अब भक्त देखिए, आज संसार की देखिए, आज हम सभी लोग आपस में बैठे हुए कोई ना कोई पूर्व का संबंध ऐसा होता है जो हमारे साथ में चला आ रहा है, बनता हुआ। ऐसे कहते हैं ना कि ऊपर से ही जोड़े बनकर आते हैं, बोलते नहीं बोलते हैं अपन, जोड़ी कहाँ से बन के आती हैं, ऊपर से। ऊपर से मतलब क्या, पूर्व के संस्कार साथ में चलते हैं। ठीक। और वही उसकी कौन बनी, सिंह नंदिनी नाम की जो रानी थी, बड़ी रानी थी, वो कौन बनी, वो उसकी मतलब देवी बनी। और जो अधिनंदता नाम का जो जीव था वो भोग भूमि के सुख को भोग कर वह विमल प्रभा नाम का देव बना। कहाँ बना, उसी सौधर्मेंद्र में। वहां पर भी तीनों साथ थे, भोग भूमि में एक साथ में थे, और यहां पर भी एक साथ तीनों जीव। ठीक। इसके बाद में अब विचार करिए, जो सत्यभामा थी, कौन थी, वह सत्यभामा थी, वो भी सुखपूर्वक कहाँ गई, भोग भूमि गई, और ने मतलब सुख भोग कर प्राणों को त्यागा। तो उसी विमान में शुक्ल प्रभा नाम की देवी बनी। कौन बनी, ब्राह्मणी भी कौन बन गई, देवी बन गई। और देवी बनने के बाद सभी लोग आपस में कहाँ पर, जब स्वर्ग में पहुँच गए तो क्या करेंगे, आपस में जिन मंदिर जाएंगे, नंदीश्वर जाएंगे, पंचमेरु जाएंगे, और देखा जाए कि उनके पास, इंद्रों के पास सिर्फ यही काम होता है। क्या काम होता है, कि भगवान की पूजा करो, पाठ करो, इसके अलावा और दूसरा कोई काम नहीं होता है। ठीक। उसके बाद में हुआ क्या, वहां से चलकर श्री शरण का जीव, किसका जीव, श्री शरण का जीव कौन बना, अर्घ कीर्ति का पुत्र अमित तेज बना। संस्कार देखिए, एक साथ इस कथा में 4 भवों का दर्शन। कितने दर्शन, 4 दर्शन। पहला श्रीशरण, उत्तम भोग भूमि, सौधर्मेंद्र के में सौधर्म स्वर्ग में देव, और उसके बाद में फिर वहां से कौन बना, अर्घ कीर्ति का पुत्र कौन, अमित तेज बना। ठीक। उसके बाद में वहां से चल, और जो रानी थी, सिंह नंदिनी रानी थी, जो वहां पर देवी बनी थी, विद्युत प्रभा देवी बनी थी, वही आकर वहां से चलकर ज्योतिर्प्रभा नाम की तेरी पत्नी बनी। संगनी छूटा, 4 भव तक ये साथ साथ चल रही हैं। ठीक। जो आनंदी नाम का जो रानी थी, जो मतलब देव बनी थी, वो कौन सा, विमल प्रभा देव बना था, वो कौन बना, वही वहां से चलकर श्री विजय, कौन, त्रिप्रष्ट का पुत्र कौन बना, श्री विजय बना। ठीक। और यही व्यवस्था समझेंगे, आगे चलेंगे। और जो सत्यभामा नाम की जो ब्राह्मणी थी, वह वहां से चलकर किसकी, मतलब अमित तेज की पुत्री सुतारा बनी। ठीक। इन भव का चल रहा है, और सुतारा बनी। और देखिए यहां पर जो कुछ भी चला, और जो कपिल नाम का जो ब्राह्मण था उसको निकाल दिया था ना, वही आगे चलकर भव भवांतरों में घूमकर कौन बना, वही आसनी घोष नाम का विद्याधर बना, जो सुतारा को हर कर ले गया। क्यों, सत्यभामा में उसका पूर्व का स्नेह भी था और बैर भी था। स्नेह क्या था, उसकी पत्नी थी, और वैर क्या हुआ कि उसने उसको छोड़ दिया था, उसको बाहर निकल, इसलिए उसको हर के ले गया। विचार करने वाली बात है। अब देखिए, जब वहां पर उन मुनराज से धर्म उपदेश सुन रहे थे, वो कौन, अमित तेज जी, युद्ध जब हुआ था, पूर्व में आया था, जब उनका धर्म उपदेश सुन रहे थे तो वहीं पर घोषणा हुई थी
कि तुम कौन बनोगे? तुम आगे चलकर तीर्थंकर बनोगे। कौन से? 16वें तीर्थंकर बनोगे, 5वें चक्रवर्ती बनोगे। और जो श्री विजय का जीव था, जो दूसरी जो रानी थी, उसका जीव आगे चलकर चक्रायु नाम का कौन बनेगा? शांतनाथ भगवान का भाई बनेगा। और वही आगे चलकर उन भगवान का प्रथम गर्धर बनेगा। इससे ये पता चलता है इस जीव का राग और द्वेष, संयोग और वियोग किस किस प्रकार चलता है, कौन हमारे जीवन में कब मोक्ष का हेतु बन रहा है, कौन हमारे साथ में कब तक चलेगा, ये सब क्या बताता है? ये सारे पुराण ही हमको बताते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को आपस में द्वेष भावना के साथ में नहीं, कैसे रहना चाहिए? प्रेम भावना के साथ रहना चाहिए, साधर्मी के साथ रहना चाहिए। क्यों? साधर्मी बनकर रहोगे तो आगे चलकर कोई ना कोई क्या करेगा? आप लोगों को धर्म में क्या करेगा? सहायता देगा। अगर हम लोग साधर्मी नहीं बनेंगे, एक दूसरे से द्वेष के भाव रखेंगे, तो क्या होगा? आगे चलकर वही जीव अपनी बदले की भावना रखेगा और क्या करेगा? आपको हरण करके ले जाएगा, आपकी साधना में विघ्न डाल देगा। अगर आप कभी मुनि भी बन गए तो पता क्या करेगा? जिससे आपका द्वेष का भाव रखा है, जिससे आपके साथ वैर की भावना रखी है, वो जीव क्या करेगा? आपकी साधना में भी विघ्न डाल देगा, आपको कष्ट दे देगा। इसलिए कहा जाता है सभी जीवों से मैत्री का भाव रखें अपन, कभी किसी के साथ में क्या नहीं करें? द्वेष के भाव नहीं रखें। हम लोगों ने 5 अधिकारों में भगवान शांतनाथ के कितने भाव जाने? 4 भावों को जाना। कितने भाव जाने? 4 भाव। स्त्री शरण का भाव, भोग भूमि का भाव, सौधर्म स्वर्ग में इंद्र बना, उसके बाद कौन बना? अमित तेज बने, अर्घ कीर्ति के पुत्र बने। 4 भव हमने जाने। और इन 4 भवों में ये जाना, अगर वास्तविकता में कोई अगर आनंद का कोई क्षण है तो वो क्या है? देव शास्त्र गुरु की आराधना। इससे बड़ा कोई पुण्य संपादन का कोई माध्यम नहीं है। संसार का छेदन करने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? मात्र यही है। जितना हो सके, जितना भव मिले हैं, मनुष्य भव मिला है, कम से कम इन भवों में कम से कम अपने राग द्वेष के परिणामों को कम करें। अगर कम नहीं करोगे तो क्या होगा? चलता रहेगा। सहयोग की बात देखिए, इसको पुण्य संपादन कहते हैं, इसको संबंध कहते हैं। जो इंद्रसेन थे, उपेंद्र थे, जब पिता ने विष खा लिया, भोग भूमि चले गए, तो उन्होंने भी दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर उसी भव से मोक्ष चले गए। यहां तो हम मुनि बनने के लिए सोचते हैं, घबराते हैं, वहां तो सीधे सीधे कर्मों को नष्ट कर कर कहां पहुंच रहे हैं? सीधे स्वर्ग जा रहे हैं। देखिए, पहला जो मतलब कौन थे? रतनपुर, उनके रत्न चक्रवाल के राजा का क्या नाम था? सबसे पहले कौन सा भाव आया? मतलब अर्घ कीर्ति के पिता ज्वलन कीर्ति, नहीं ज्वलन जट्टी ने दीक्षा ली, अर्घ कीर्ति ने दीक्षा ली, और अमित तेज भी आगे तीर्थंकर बनेंगे। और उनकी वंश परंपरा देखी जाए, श्री सेन के पुत्र दोनों कहां गए? मोक्ष गए। अरे ये मोक्षार्थियों का परिवार है। किनका परिवार है? हो सकता है कि हमारा अभी किसी तीर्थंकर का सानिध्य ही नहीं हुआ, उनके परिवार से भी नहीं जुड़े हुए हम, उनके दूर दूर तक भवों से हमारा कोई संबंध भी नहीं हुआ होगा। अगर तीर्थंकर या मोक्ष जाने वाले जीवों के साथ में अगर हमारा कोई कैसा भी
अगर संपर्क बन जाता ना तो गारंटी की बात है इस पंचम काल में हमारा जन्म नहीं होता। क्यों? पुण्य आत्माओं के साथ रहोगे तो पुण्य का ही संपादन करोगे, और पाप आत्माओं के साथ में रहोगे तो पाप का ही संपादन करोगे। इसलिए पुराण हमको यही बताता है कि हम अपने जीवन में कभी भी क्या ना करें, किसी से द्वेष भाव ना रखें, सभी के प्रति मैत्री भाव रखें। और जब तक मैत्री भाव नहीं होगा, जब तक हमको मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो इसी के साथ हम लोगों ने शांतनाद पुराण में राजा श्रीशैणवास शांतनाथ भगवान के 4 भवों का वर्णन करने वाला 5वां अधिकार यहाँ पर आज समाप्त किया। आगे के भवों में अपन चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ मिल सकते हैं। क्यों? उन्होंने पहले बंद कर लिया था, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है उन्होंने जैसे विष सूंघा और विष सूंघने के बाद में तुरंत उन्होंने आयु का बंद किया हो, सरल परिणाम हो, उसके फल से मुनि दान के प्रभाव से उत्तम भूभूमि गए, ऐसा वर्णन हो सकता है। क्योंकि मुनि आहार दान देने से जब उन्होंने विष को खाया होगा, सूंघा होगा, उससे पहले उनकी आयु का बंद नहीं हुआ होगा, तत्काल ही आयु का बंद किया होगा। क्योंकि अगर आयु का बंद पहले कर लिया होता तो वो देव पर्याय में जाते। मुनि को आहार दान देने वाला कहाँ जाता है? देव पर्याय में जाता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है वहाँ पर उनको सम्यक्त ना हो, ठीक है ना, सम्यक्त ना हो तो उसके प्रभाव से भूभूमि जा सकते हैं। ये दोनों, इसमें ऐसा कोई वर्णन अभी नहीं आया कि सम्यक दृष्टि थे या मित्र दृष्टि थे। हाँ, जब भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सम्यक दृष्टि ही थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी ले लेंगे, अगर आयु का बंद नहीं किया है तो वो सीधे, क्योंकि देखा जाए जो जीव मुनिराजों को आहार दान देता है उसकी उत्तम गति होती है। क्या होती है? उत्तम गति होती है। तो उत्तम गति में 2 ही गति है, या फिर देव गति या फिर मनुष्य गति। और जो मुनिराजों को आहार दान देता है तो वो मनुष्य से मनुष्य नहीं बनता है, ये भी नियम है। मनुष्य से मनुष्य नहीं बनेगा, उसमें ब्रेक आएगा। क्या? अगर मनुष्य बनेगा तो क्या होगा कि वो भूभूमि का बनेगा, ठीक है ना। जैसे कहा जाए सम्यक, जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है, जो सम्यक दृष्टि होता है उसको सीधे देव पर्याय प्राप्त होती है, ठीक है ना। अगर पूर्व में अगर बंद कर लिया है तो भूभूमि चला जाएगा सीधा, पर कर्म भूमि का मनुष्य नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरह विधान देता है। और कभी कभी सम्यक मानते हैं क्षयोपम सम्यक्त होगा, क्षयिक सम्यक्त तो उनको होगा ही नहीं। जब उन्होंने लिया होगा तो कहीं ना कहीं सम्यक्त छूट गया होगा, बाद में ग्रहण कर लिया होगा। ये सारी व्यवस्थाएं लगी रहती, आगम की बात है, ठीक है ना। तो आगे अपन भगवान के भवों को अपन श्रवण करेंगे। और जहाँ तक है अपन भगवान का जो 6 सितंबर को भगवान शांतनाथ का क्या है? गर्भ कल्याणक है। तो अपन भी प्रयास यही करेंगे कि 6 सितंबर को वर भगवान शांतनाथ का गर्भ कल्याणक इसके माध्यम से ही अपन करें, ठीक है ना। अब ज़्यादा भव नहीं है, 4 भव तो निकल गए, बाकी के 6 भव हैं। अपन वही भवों को सुनना पसंद करेंगे जिस भवों में भगवान शांतनाथ को तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। किसका बंध हुआ? बीच में चक्रवर्ती भी बने थे, सब कुछ हुआ। पर हम उन भवों को सुनेंगे कहाँ से हुआ, 3 पदों को प्राप्त किया, कहाँ से 16 कड़ा भावनाओं को भाया, कहाँ से वो तीर्थंकर बने, कहाँ से व्यवस्थाएं रही। तो अपन 6 तारीख को भगवान का गर्भ कल्याणक का वर्णन यहाँ से अपन संपन्न करें, किस प्रकार भगवान का स्वर्ग से अवतरण हुआ था, ये सारा इस तरह का। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। दिखाएं, ऐसा प्रयास करेंगे 16 माताएं बहनों के माध्यम से 16 स्वप्न भी दिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। अच्छे से गर्भ कल्याणक को अपन लोग संपन्न करेंगे। तो आज रविवार का दिन है, याद है, प्रश्न पूछने का दिन है। पूछूं कि नहीं पूछूं ये बताओ पहले, हाँ बताओ। अगर समय ज़्यादा हो रहा तो नहीं पूछूं, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो पूछूं, पूछ ले। चलिए, जय बोलिए देवाधिदेव एक श्री शांतिनाथ भगवान की।
परम पूजनीय मरसलगंज गौरव परंपराचार्य श्री युक्त सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की, परम पूजनीय समता साधक ईश्वरी संत श्री युक्त रत्न सागराचार्य गुरुदेव की। आज दिनेश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं, आए नहीं क्या? चलिए कोई बात नहीं, पुरस्कार हमारे पास है। फिर भी चलेंगे पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। नवदा भक्ति मुनिराज की किन्होंने की थी? आज की कथा से पूछेंगे, आगे पीछे की से नहीं पूछेंगे। नवदा भक्ति मुनिराज की किसने की थी? बस 2-3। ओहो हो बड़ी गड़बड़ है। और कोई नहीं? चलिए कोई बात नहीं, 3 है। रत्नत्रय रूपी 3 हाथ उठे हैं, बहुत सुंदर। चलें भाभी, आप बीच में रेड साड़ी में हैं जी? हाँ बिल्कुल सही है, जोरदार तालियां। और इनको पुरस्कार देने के लिए कोई भी आ जाए उठ करके और पुरस्कार दे दे। गुरुदेव किस जी? हाँ मोलक जी उठ जाइए, बहुत बैठे रहते हैं, आ जाइए। और भाभी आप भी आए, पुरस्कार प्राप्त करें। दे देना बेटा। चलिए आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। मुनिराज का आगमन, लो बेटा, मुनिराज का आगमन श्रावक के घर में किस निमित्त से हो सकता है या होता है? आज की कथा से है, मुनिराज का आगमन श्रावक के घर में किसके निमित्त से होता है? हाँ चलिए, आप भैया हाथ उठा रहे हैं, आप खड़े हो जाइए। हाँ ठीक है, जोरदार तालियां। आहार चर्या के लिए और किसी को संबोधन समाधि मरण आदि के लिए देना हो तभी मुनिराज का आप आए। लीजिए मोलक जी को दे दीजिए। चले अब चलेंगे अंतिम प्रश्न की ओर। श्रावक और साधु 2 नाम हमेशा आते हैं, एक रथ के 2 पहिए बताए जाते हैं, श्रावक और साधु मुनिराज। तो दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? अभी कथा के माध्यम से ही है कि श्रावक और साधु एक दूसरे को क्या देते हैं। महिलाएं तो अक्सर उठाती रहती है हाथ। हाँ बाबूजी आप बताइए। बहुत सुंदर, बिल्कुल जोरदार तालियां। लीजिए अमलोक जी। हाँ, साधु के माध्यम से हमको ज्ञान प्राप्त होता है और श्रावक उनको आहार दान देता है। इसीलिए आहार दान में 4 दान समाहित होते हैं, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया शुद्ध आहार दान साधु उसी के माध्यम से अपना ज्ञान ध्यान आदि करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं, अपने संयम को आगे की ओर वृद्धिगत करते हैं। इसलिए सभी को आहार देना चाहिए। किसी महानुभाव ऐसे वंचित नहीं रहने चाहिए जो साधुओं को आहार नहीं दे सकें। जिसके पास योग्यता है, अर्थात कहने का मतलब ये है जिसके अंगोपांग सही है या जिसको कोई विशेष रोग आदि नहीं है, जो दे सकते हैं उनको आहार दान देना चाहिए और इस क्रिया से वंचित नहीं होना चाहिए। चलेंगे, 8 बज गए हैं और विशेष ध्यान रखेंगे 6 तारीख को भगवान का गर्भ कल्याणक है, तो 16 स्वप्न भी दिखाएंगे भक्ति भाव के साथ में और कथा के माध्यम से भी अपन श्रवण करेंगे। और आपको बता दूं, कल का जो कल के सौभाग्यशाली परिवार है मुख्य श्रोता के लिए, उनका नाम है श्रीमती श्वेता जैन, श्री मनोज कुमार जी जैन, परी जैन, नैतिक जैन, A157 सूर्यनगर। ताली भी नहीं बजाते, कितने कंजूस हैं सूर्यनगर के लोग, है ना। किसी के सम्मान में ताली बजाएंगे ना तो हमारे सम्मान में भी तालियां बजती रहेंगी। चलेंगे अब, आज के मुख्य श्रोता कौन थे? हाँ, श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, नहीं अशोक कुमार जी जैन। हाँ, अभी हम सभी लोग भगवान, अभी बैठेंगे बाबूजी आप, अभी जब आरती होगी तब दीप प्रज्वलन करेंगे। चलिए पुस्तक दे देंगे शांतिनाथ भगवान का 40 का पाठ हम सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ करेंगे। जय बोलिए देवादि देवी। तुम्हारे श्रद्धा भक्ति मन से जाऊं, सुख पाने को दर पर आऊं। नगरी वैभवशाली
विश्वसेन नृप खुशी मना। जन्म हुआ बाजे बजते थे, इंद्र के सिंहासन हिलते थे। क्षण भर नरकों में हुई शांति, दूर हो गई सबकी बांति। जन्म महोत्सव की हुई तैयारी, अब आई देवों की बारी। ऐरावत हाथी को लाए, पांडुक बन अभिषेक कराए। तांडव नृत्य सुरेंद्र ने कीना, मन मोहक मन को हर देना। तीन ज्ञान तुम जन्म से पाए, मत स्तुति अवधि ज्ञान बतला। माता बाल को गोद खिलाती, सखियां उनसे मात मिलाती। हर गोदी ले करके झूमे, विश्वसेन बालक को चूमे। पिता राज्य तज पुत्र को दीना, फिर चक्री पद को सुख से रह सबको सुख देते। कामदेव पद रूप था सुंदर, मोहित कर बसते दिल अंदर। तीन तीन हाथ थे, फिर वैराग्य उमड़ कर आया। संसारी सुख तुम्हें न भाया, तृणवत छोड़े महल मकाना। तप करने अब मन में जाना, माता पिता परिवार को छोड़ा। मोहि जनों से नाता तोड़ा, बस आत्म को अपना माना। सच्चा ज्ञान आत्म का जाना, सब कुछ कैसे छोड़ा तुमने। हम भी छोड़े सोचा हमने, घोर तपस्या निश दिन करते। कष्ट को हर पल हरते, चार घातियाँ कर नसाए। केवल ज्ञान कर समुशरण सा महल बनाया। उसमें जिनवर दर्श तो पाया, भक्त वहाँ जो भी जाते थे। शांति सुख संयम पाते, सूर्य नगर में आपका वासा। भक्तों को है आपसे आशा, कृपा दृष्टि प्रभु हम पर कर दो। भक्तों की झोली को भर दो, इधर भी कांटे उधर भी कांटे। अपने दुख को कैसे बांटे, तू चाहे तो सब कुछ कर दे। कांटों को भी कलियां कर दे, बिगड़ी मेरी बनाने वाले। भक्तों के तुम हो रखवाले, जन्म मरण का रोग मिटा दो। ज्ञान अमृत को हमें पिला, आध्यात्मिक शांति को पाऊं। बैठ चरण में ध्यान लगाऊं, चिंताओं को दूर भगाए। इस मन में बस तुम्हें बिठाए। सद्बुद्धि सत्य ज्ञान को देना, दुर्बुद्धि मेरी हर लेना। हम जग में प्रभु भटक न जाए, इस संसार में अटक न जाए। जन्म जन्म बस थामो तुमको, चरण शरण में रखना हमको। आगम में उपदेश दिया था, भक्तों ने फिर समेत शिखर मन लाया। मुक्ति का जब समय आया, कुछ प्रभुओं से मोक्ष पधारे। भक्त आपकी राह निहारे, सिद्धालय जहाँ वास बनाया। आत्म से आत्म को पाया, स्वस्ति भी गुण गान को गाए। गा गा कर मन में हर्षाए। 40 दिन पढ़ना है सुख का, रिद्ध सिद्ध समृद्धि हो में भव से पार। सूर्य नगर के स्वामी को प्रणमो बारंबार।
बाधाएं मेरी हरो, करना प्रभु स्वीकार, करना प्रभु स्वीकार। पद भज सुख लीजे पहली आरती श्री जिन राजा, भवदति पार उतार जिहारा। दूसरी आरती सीधन केरे, सुमिरन करत मिटे बम फेरी। इसीलिए नाथ तोरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बाजे चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके। सूरी मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उबझाया, दर्शन देखत पाप पलाया। इसीलिए नाथ तोरे आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बाजे चम 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 बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। साधु तिहारी, कुमति विनाशन शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमाधारी, श्रावक बंधु आनंदकारी। इसीलिए नाथ तोरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बाजे बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। अपनों जन्म सफल कर दीजे, सोने का दीप कपूर की बानी, जगमग ज्योति करे दिखावी। इसीलिए नाथ तोरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। हो बाजे चम चम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं। देवा स्वामी जय जिन मेरे देवा, शांति विदाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा। ओम जय जिन वर दे देवी धन जगत में, जिस उरे आन बसे स्वामी, जिस उरे आन बसे। विदेश से कुल नभ में मानो, पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिन वर दे, चतुर्दश जेठ मास की, आनंद करे तारी स्वामी, आनंद करे तारी।
लीला अद्भुत सुर नर मन भाई स्वामी सुर नर मन भाई न्याय नीति से राज्य कियो चिर सबको सुखदाई ओम जय जिन बर दे पंचम चक्री काम पादशम सोलम तीर्थंकर स्वामी सोलम तीर्थंकर त्रय पत्रधारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर ओम जय जिन वर दे अब तन भोग समझ क्षण भंगुर मुनि व्रत धार लिए स्वामी मुनि व्रत धार लिए छठे खंड नवनिधि रत्न चतुर्दश तृणवत चार दे ओम जय जिन वर देव पर तप कर कर में निवारे केवल ज्ञान लहा स्वामी केवल ज्ञान लहा उपदेश भविक जन बोधे ये उपकार ओम जय जिन वर शांतिनाथ है नाम तुम्हारा सब जग शांति करो स्वामी सब जग शांति करो हर जी करें सेवक चरणों में भव आताप हरो ओम जय जिन वर देव ओम जय जिन वर देवा स्वामी जय जिन वर देवा शांति की दाता शिव सुखदाता शांति विदाता शिव